पेंतीकुस्त का पर्व एक विशेष पर्व है जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है, और इस पर्व को आइए हम सब मिलकर मनाएं। ये पर्व पवित्र आत्मा का इस धरती पर उतरने का पर्व है। और केवल कई लोग ऐसा विचार है कि शायद ये केवल पेंटिकॉस्टल लोगों का पर्व है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है, और न केवल पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं दुनिया में, वरन दुनिया की जितनी भी कलीसियाएं हैं, लूथरन, ब्रदरन, कैथोलिक और सारी कलीसियाओं में लगभग इस पर्व को मनाया जाता है कि किस तरह से पवित्र आत्मा इस संसार में आया था, और उसको याद करते हुए इस पर्व को मनाया जाता है। तो जब आज इस पर्व को हम मनाते हैं, वचन के अंत में हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, और परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से आपको भरेंगे। यदि आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया है, और यदि आपने पाया है फिर भी आप हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर और भी अधिक पवित्र आत्मा के वरदान और सामर्थ्य से आपके और मेरे जीवन को भरने वाले हैं। इस आशा, इस विश्वास के साथ इसमें बने रहें, और दूसरों को भी शेयर करें इस वीडियो को, इस वचन को। जब आप दूसरों को शेयर करते हैं, क्या जाने परमेश्वर उनके जीवन में बात करें। तो जैसे कि मैंने कहा, ये पेंतीकुस्त का पर्व पवित्र आत्मा का इस संसार में उतरने का पर्व है। पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि कई बार पवित्र आत्मा कई लोगों को, जो सिलेक्टेड लोग थे लेकिन कम लोग थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, उनको सामर्थ्य देता था, लेकिन कई बार उस कार्य को कंप्लीट होने के बाद उनके जीवन से चला जाता था। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि किस तरह से पवित्र आत्मा हर एक प्राणियों के लिए परमेश्वर का प्रबंध है। और हम इस बात को देखते हैं योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय के 28 पद में भी परमेश्वर ने कहा, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे दास और दासियों पर भी उंडेलूंगा। जवान लोग दर्शन देखेंगे, और पुण्य स्वप्न देखेंगे, और बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। इस तरह की बातें जो है परमेश्वर मसीह के आने से 400 से 500 साल के बीच में योएल नबी ने भविष्यवाणी की थी। तो हम इस बात को देखते हैं कि पवित्र आत्मा का जो उतरना है वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर के द्वारा दी गई भविष्यवाणी जो योएल नबी के द्वारा दी गई थी वो पूरा हुआ। और साथ ही साथ पवित्र आत्मा के विषय में हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम एक त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इसमें एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिसमें 3 व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा परमेश्वरत्व का एक भाग है, और वो परमेश्वर संसार में मनुष्यों के जीवन में आता है और उनको अभिषेक करता है, सामर्थ्य देता है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए और परमेश्वर के काम को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर हम परमेश्वर की सामर्थ्य को मनुष्य के जीवन में पाते हैं, और इसके लिए जो पवित्र आत्मा दिया जाता है। तो जो पेंतीकुस्त है, या पवित्र आत्मा को उतरने का जो पर्व है, हम पुराने नियम से ही देखते हैं। पुराने नियम भी परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि किस तरह से परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि पेंतीकुस्त का पर्व मनाया जाए। इसको और कई नामों से जाना जाता है, जैसे सप्ताह का पर्व और फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट। तो ये केवल पेंतीकुस्त के पर्व के नाम से नहीं जाना जाता है, लेकिन बाइबल में दूसरे नामों से भी जाना जाता है। जब हम व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय के उसके 9 पद से लेकर 12 पद को हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दिया था कि इस पर्व को मनाएं। देखिए यहाँ पर कैसे लिखा है, व्यवस्था विवरण ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 16 वर्स 9। फिर जब तू खेत में हसुआ लगाने लगे तब से आरंभ करके 7 सप्ताह गिनना, तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देकर सप्ताहों का पर्व मानना। और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियों, दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवी हो, और जो परदेसी और अनाथ और विधवाएं तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने
आनंद करें। और स्मरण रखना कि तू भी मिस्र में दास था, इसलिए इन विधियों का पालन करने में चौकसी करना। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में पाते हैं, और यदि आप निर्गमन उसका 34 अध्याय के 32 पद को भी पढ़ेंगे और लय व्यवस्था और उसका 23 अध्याय के 15 पद से 21 पद को पढ़ेंगे, तो वहां पर इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर की आज्ञा और ठहराई हुई विधि है कि जो सप्ताहों का पर्व है, या जो फर्स्ट फ्रूट का जो पर्व है, या पेंतेकोस्त का पर्व है, इसको मनाना है। और ये पेंतेकोस्त कब आता था? जब हम गिनती की किताब में हम पढ़ते हैं 23 अध्याय में, तो वहां पर और दूसरे जगहों में हम पाते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लिखा है कि ये 7 सप्ताह के बाद होगा जब तू हंसुआ लगाने लगे। मतलब जब गेहूं की, खासकर इसको गेहूं की फसल, जो पहला फ्रूट है, जो पहला फल है, उसको काटा जाता था, और उसके बाद 7 सप्ताह बाद इस पर्व को मनाया जाता था। और उस समय क्या होता था? लोग उस फसल को परमेश्वर के सामने लेकर आते थे एक धन्यवाद के रूप में और परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और ये इसलिए जो है बहुत सारी कलीसियाओं में एक ये व्हाइट संडे के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली व्हीट से व्हाइट हुआ है, तो व्हाइट संडे के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है आज के समय में यदि देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वें दिन पेंटिकॉस्ट, ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है 50वां। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन से 50वें दिन पर, अर्थात आज का दिन जो पेंटिकोस्ट का दिन है, इसमें हर साल ये पर्व मनाया जाता है। और इस बात को याद किया जाता है कि आज ही के दिन परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजा था। जैसे कि मैंने कहा कि परमेश्वर ने ये आज्ञा इस्राएलियों को दी थी। और यदि उसी का 16 अध्याय के 16 पद को हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, वर्ष में 3 बार, अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व, सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं। यहाँ पर हर एक यहूदी के लिए जो मेल है, पुरुष है, 3 विशेषकर पर्व में यरूशलेम को जाना पड़ता था, जरूरी था। वो तीनों में से एक पर्व है, वो है सप्ताहों के पर्व या पेंटिकोस्त का पर्व। और एक बात और खासकर परमेश्वर का वचन कहता है, और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाने पाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी हो दिया करें। देखिए, परमेश्वर के आगे जब हम आते हैं तो इस खासकर इस पर्व के विषय में बताया गया है, और केवल इसी पर्व के लिए नहीं, लेकिन और परमेश्वर के सामने जब भी हम आते हैं, कहते हैं खाली हाथ हमें नहीं आना है। हमेशा परमेश्वर के लिए एक भेंट, एक धन्यवादी भेंट हमें परमेश्वर के सामने लाना है। लेकिन आज के समय में हम क्या करते हैं? कई बार हम परमेश्वर से लेने को तो हमेशा हम तैयार रहते हैं, लेकिन परमेश्वर को देने के लिए हमारा मन नहीं होता है। कई बार हम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि जो कुछ आज हमारे पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें। कहता है, परमेश्वर ने कहा था कि देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई न जाने पाए। खाली हाथ कभी भी परमेश्वर के सामने नहीं जाना। हमेशा तुम्हारे पास जो कुछ भी है, परमेश्वर ज्यादा या कम के विषय में नहीं देखता है, जो आपके पास है उसके अनुसार कहता है, जो स्वेच्छा से परमेश्वर के भवन में लाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर का वचन इस्राएलियों के लिए कहता है ये पेंतिकुस्त के पर्व को हमें मनाना है। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में क्या आज्ञा दी। यदि लूका रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 48 और 49 को हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम 45 से पढ़ देंगे। यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय के 45 पद से, तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और 49 पद में खास कर ऐसा लिखा है, और देखो
जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है उसको मैं तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। देखो, प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद इस बात को बताते हैं, पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उनके मन को खोलते और कहता है यीशु के नाम से मन फिराव का प्रचार सारी दुनिया में किया जाएगा। और साथ ही साथ इस बात को कहता है कि इस काम को करने के लिए तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ की जरूरत है, तुम्हें परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ, अपने इंटेलेक्चुअल नॉलेज के द्वारा तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, तुम्हें स्वर्ग से सामर्थ की जरूरत है। और जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक कहता है इसी नगर में ठहरे रहो। और यहाँ पर इस बात को हम पाते हैं, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। तो परमेश्वर के आज्ञा अनुसार, यीशु के आज्ञा के अनुसार क्या किया उनके चेलों ने? क्या किया उनके चेलों ने? ये किया, कहता है कि वो सब एक जगह मिल करके, और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद लगभग 120 लोग मिल करके पेंतिकोस्त के दिन या उससे पहले से लगातार प्रार्थना में लग रहे, पूरे दिन प्रभु यीशु के वचन के अनुसार वो हर समय जब तक पवित्र आत्मा उन पर न उतरे तब तक वो लोग प्रार्थना करते रहे। और एक मन के, बाइबल बताती है, एक मन होकर के वो प्रार्थना करते रहे। लेकिन क्या हुआ? ठीक जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो जो उन लोग प्रार्थना कर रहे थे और प्रभु यीशु ने जो प्रतिज्ञा किया था वो पेंतिकोस्त के दिन उन पर उतरता है। यहाँ पर लिखा है, जब हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय के 1 पद से लेकर 4 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यही पेंतिकोस्त पर्व मनाने का और इसी की याद में हम मनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। देखिए, जैसे कि मैंने कहा पहले ही कि किस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा थी कि पुराने नियम में भी सब लोग यरूशलेम में मिल करके जो खासकर जो नर है, जो मेल है, पुरुष है, उसको ये कंपलसरी था कि वो इस पर्व में वो यरूशलेम में जाए। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले भी और जो 120 लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में देखा था और जिन्होंने प्रभु यीशु को जीवित बादलों पर उठाए जाते हुए देखा था, और वो इस जगह पर उपस्थित होकर के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर कहते हैं सब एक जगह इकट्ठे थे और कहते हैं क्या हुआ? एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? कहता है एक विशेष घटना जो उससे पहले कभी लोगों ने महसूस नहीं किया था। अवश्य पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में आता था, उन्हें सामर्थ्य देता था, लेकिन इतने बड़े रूप में, इतने सामर्थ्य के साथ नए नियम में भी हम पाते हैं। और कहते हैं पेंतिकोस्त के दिन जब लोग एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे तो कहते हैं बड़ा आंधी की सी सनसनाहट एक शब्द होता है, और कहता है वो जिस जगह वहां पे बैठे हैं, खासकर जो ऊपर जो कोठरी उस पे बैठे हुए हैं, और वहां पर वो कहते हैं पूरा भर जाता है, उस आवाज से गूंज जाता है, और वहां पर कहते हैं आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। देखो पवित्र आत्मा का आना यहाँ पर एक आग से के समान कहता है, जीभ फटती हुई जीभ के रूप में। और वहां पे क्या कहता है, उनमें से हर एक पर आग ठहरी। जो आग की जो जीभें फटती हुई दिखाई दे रही थी वो कहता है हर एक के ऊपर आई। और वहां पर क्या कहते हैं, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? जब पवित्र आत्मा का आना बड़ी सामर्थ के साथ हुआ, बड़े चिन्ह के साथ हुआ, और गुपचुप रीति से पवित्र आत्मा नहीं आया, लेकिन एक बड़ी सामर्थ को उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया, एक बड़ी आवाज को उन्होंने महसूस किया, और उससे इन चीजों के साथ ही साथ
एक ऐसी अजीब चीज हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। कहता है जब आग की जीभें फटती हुई दिखाई दी, उनमें से हर एक पराग ठहरे, तो कहते हैं वे सब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए। और एक जो साइन, जो चिन्ह उनके द्वारा दिखाई दिया गया, वो कहता है वे जैसे उन्हें आत्मा ने बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पर जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया तो अन्य अन्य भाषा वे बोलने लगे। अन्य भाषा से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? अन्य भाषा से ये तात्पर्य है कि जिन भाषा को उन्होंने कभी सुना था, न जाना था, न सीखा था, न पढ़ा था, वे सारी भाषाएं वो बोलने लगे। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा जब अभिषेक उसका लोगों के जीवन में आता है तो ये एक परमेश्वर की ओर से एक चिन्ह, एक प्रमाण के रूप में अन्य अन्य भाषा हम बोलते हैं। और जो पेंटिकॉस्टल कलीसियाएं हैं और हमारी असेंबलीज ऑफ गॉड की कलीसियां हैं, इस बात पर विश्वास करती हैं कि पवित्र आत्मा के अभिषेक का जो फिजिकल एविडेंस है या शारीरिक जो प्रमाण है वो अन्य भाषा में बोलना है और परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार होता है। इस भाषा को हम सीखते नहीं है, इस भाषा को हमने लोगों से नहीं सीखा है या किसी चीज से पढ़ के नहीं सीखा है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर से होकर के एक ऐसी भाषा में प्रार्थना करता है, ऐसी भाषा में बोलता है जिसको लोग हम समझ नहीं पाते। लेकिन वहां पर एक अद्भुत बात हुई थी। वहां पर क्या हुआ था? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हर एक यहूदी के लिए, चाहे संसार के किसी कोने में हो, चाहे यहूदी हो चाहे यहूदी मत पर विश्वास करने वाला हो, वो यरूशलेम में जरूर जाता था। और वहां पे ऐसे समय पर पवित्र आत्मा वहां पे प्रकट हुआ। 5 पद में लिखा है यहाँ पर, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे क्या सब गलीली नहीं? फिर हम में से क्यों हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी, मेदी, इलामी, मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदूकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रुगिया, पंफूलिया, मिस्र और लीबिया देश जो कुरैने के आसपास है, इन सब देश के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और 12 पद में लिखा है, वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? तो यहाँ पर हम पाते हैं कि किस तरह से पवित्र आत्मा जब बड़ी सामर्थ के साथ नए नियम में परमेश्वर के द्वारा भेजा जाता है। और जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में से परमेश्वरत्व का एक भाग जब इस संसार में आता है तो गुपचुप रीति से ना करके बड़ी सामर्थ के साथ, एक चिन्ह के साथ और अन्य भाषा के साथ आता है। इतना साउंड होता है, कहता है कि जितने लोग थे वहां पे सारे इकट्ठे हो गए। क्या ऐसा हो गया? पूरे शहर में कोलाहल हो गया। और आगे हम पढ़ते हैं कि किस तरह से पतरस इस बात को समझाता है ये क्या है, कि योएल नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी वो है। और उस समय हम पाते हैं कि किस तरह से एक ही दिन में उसी के बाद जब हम इस बात को पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मर गया और जी उठा, तो फिर भी लोगों के अंदर, उनके चेलों के अंदर एक डर पाया जाता था यहूदियों के मारे। लेकिन जब यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा भेजा गया, उनका अभिषेक हुआ, तो उन्हीं यहूदियों से जिनसे वो डरते थे यहाँ पर खड़े हो गए और उसी के बारे में बोलने लगे, बिना डरे, बिना झिझक के बोलने लगे। और वहां पर बाइबल हमें बताती है उसी अध्याय के आगे पदों में कि एक ही दिन में 3000 लोग प्रभु के पास आ गए। तो देखिए यहाँ पर पवित्र आत्मा का आना कितना बड़ा सामर्थ के साथ हुआ। और परमेश्वर ने इस पेंतीकोस्त के दिन, इस सप्ताहों के पर्व के दिन, इस फर्स्ट फ्रूट के दिन पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजा। और यहाँ पर सबसे पहले उन 120 लोगों में आया, लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं और प्रेरितों के काम में जब हम आगे पढ़ते जाते हैं, वहां पे हम पाते हैं कि कई बार पवित्र आत्मा सेम इसी तरह से कई अन्य लोगों पर, जो लोग झुंड में प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उतरा है। तो पवित्र आत्मा
हम में से हर एक के लिए जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक सामर्थ है मसीह जीवन जीने के लिए। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम सही रीति से परमेश्वर के काम को कर सके। इसलिए हम सबको इस पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। और वचन के आखिरी में जैसे मैंने कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और आज जो इस समय देख रहे हैं, परमेश्वर आप में से बहुतों को इस समय पवित्र आत्मा से भरने वाले हैं। जब हम प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय के 8 पद में पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो यहां पर परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि क्या होगा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया जाता है? पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में क्या जरूरत? तो परमेश्वर ने खुद इस बात को कहा कि तुम मेरे गवाह हो, तुम मेरे विटनेस हो, तुम्हें सारे संसार में जाकर के गवाही देनी होगी, और इस गवाही के लिए तुम्हें परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। तो यहां पे लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हम अपनी गवाही के द्वारा लोगों के जीवन को नहीं बदल सकते, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम गवाही देते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं, तब कहता है परमेश्वर की द्वारा एक बड़ा जागृति लोगों के जीवन में आता है। जैसे मैंने अभी पढ़ा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। कहता है सबसे पहले यरूशलेम में, उस सिटी में, फिर उसके बाद कहता है उस प्रदेश में, यहूदिया में, फिर सामरिया पास के प्रदेश में, फिर पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो पवित्र आत्मा की हमें जरूरत इसलिए है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर के लोगों के जीवन में गवाही देने की सामर्थ्य दे। परमेश्वर हमें से हर एक के जीवन को अपनी सामर्थ से भरना चाहता है ताकि हम लोगों के जीवन में गवाही दें। और परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए चुना है ताकि अपने आसपास में, अपने शहर में, अपने प्रदेश में, अपने पास के प्रदेश में और पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर की गवाही देने के लिए हम आगे आए। और इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा है। और पवित्र आत्मा के कुछ और कामों को हम इस समय परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। समय की कमी की वजह से सारी चीजें हम यहाँ पे नहीं देख सकते, लेकिन कुछ एक बातें जो यूहन्ना के सुसमाचार में खासकर जो लिखा है उसके विषय में देखेंगे कि पवित्र आत्मा न केवल हमें गवाही देने की सामर्थ्य देता है, लेकिन कुछ और चीज हमारे जीवन में करता है। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 26 पद में ऐसा लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यहाँ पर पवित्र आत्मा को जो संबोधित किया गया है, सबसे पहला कहता है सहायक, कंफर्टर, या उसके दूसरे भाषा में यदि बोला जाए तो जो वर्ड यूज किया है वो है जैसे एक एडवोकेट होता है। जैसे एडवोकेट एक व्यक्ति की सहायता करता है कोर्ट पे केस लड़ने के लिए, उसी तरह से पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में, एक कंफर्टर के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में हमारे पास दिया जाएगा। जब उस सहायक पवित्र आत्मा जो है आएगा तो क्या करता है? वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। He will teach you all things। तो पवित्र आत्मा का उत्तरदायित्व क्या है? पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या करता है? पवित्र आत्मा की जरूरत क्यों है? पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के रास्ते में चलना सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन को समझने में सहायता करता है। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है जिस रास्ते में हमें चलना चाहिए, जो कुछ हमें करना चाहिए, परमेश्वर के साथ किस तरह से चलना चाहिए, परमेश्वर की सेवकाई किस तरह से चलना चाहिए, इन सब के विषय में हमें वो सिखाता है। और आगे कहता है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखिए पवित्र आत्मा का जो रोल है, जो भाग है, वो ये है जो परमेश्वर की बातों को आपको स्मरण दिलाने का काम करता है। और इसलिए पवित्र आत्मा जब हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है,
तो पवित्र आत्मा बार बार हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को लेकर आता है। कई बार हम गलत रास्ते में चलना चाहते हैं, कई बार हम इधर उधर जाना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा हमेशा उस समय हमें प्रभु यीशु की बातों को स्मरण कराता है। अवश्य ही कई बार हम उसकी बातों को नहीं सुनते, कई बार हम उसकी समझ नहीं पाते हैं, या कई बार हम सुना कर देते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा आपकी और मेरी मदद करता है, परमेश्वर के वचन को लेकर के हमारे जीवन को सिखाता है। तो पवित्र आत्मा का रोल ये है कि आपको और मुझको परमेश्वर का वचन सीखने और किस रीति से उसके पीछे चलना है, कैसे सेवकाई करना है, इसके विषय में सहायता करता है। फिर यदि 15 अध्याय के उसके 26 पद को हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो मेरी गवाही देगा। तो यहाँ पर आपको और मुझको समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर सबसे पहले उस बात को कहते हैं कि वो सहायक है। अगेन जब हमने अभी पढ़ा था यूहन्ना के सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 26 पद में, यहाँ पर भी इसको सहायक के रूप में परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु ने कहा आत्मा सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा कभी किसी की गलत चीज में अगुवाई नहीं करता है, पवित्र आत्मा कभी भी झूठ के द्वारा अगुवाई नहीं करता है। आज के समय में क्या होता है, हम बहुत बार जो कुछ भी अपनी मर्जी पूरा करना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, हम कई बातें जो अपनी इच्छा अनुसार करना चाहते हैं, सीधा सीधा बोल देते पवित्र आत्मा ने ऐसा मुझसे कहा, या परमेश्वर ने मुझसे ऐसा कहा। लेकिन पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, कभी वो झूठी शिक्षा नहीं देगा, कभी वो झूठी अगुवाई नहीं करेगा। लेकिन कई बार हम इस बात को हमेशा अपनी मर्जी की चीजों को जब हम बोलना चाहते हैं, बोलते हैं परमेश्वर ने ऐसा कहा, पवित्र आत्मा ने ऐसा कहा, लेकिन ये सत्य का आत्मा है और उसका काम क्या है, कहता है वह मेरी गवाही देगा। तो पवित्र आत्मा कभी भी कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे प्रभु यीशु मसीह के नाम की बदनामी हो, या पवित्र आत्मा कुछ भी ऐसी बातें नहीं कहेगा जिससे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के विपरीत हो कोई बात। पवित्र आत्मा हमेशा यीशु मसीह की गवाही देगा, यीशु मसीह को ऊंचा उठाएगा। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं आता है ताकि आपके और मेरे जीवन को महिमा दे, या आपके और मेरे जीवन को ऊंचा उठाए। अवश्य जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हम आत्मिक उन्नति करते हैं और हम बाकी चीजों में भी उन्नति करते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य हमारी उन्नति से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना होता है। तो जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं या विभिन्न वरदानों से भरते हैं और केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपनी उन्नति के बारे में सोचते हैं, तो पवित्र आत्मा के सही काम हमारे जीवन में प्रकट नहीं हो रहे हैं। वो यीशु की महिमा करने के लिए गवाही देने के लिए आया था। और यदि 16 अध्याय के उसके 13 पद को भी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो आएगा, जब वो सत्य का आत्मा आएगा, तो वहां पर क्या लिखा है, सत्य का मार्ग बताएगा, हमें गाइड करेगा कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। पवित्र आत्मा आज भी उपलब्ध है आपके और मेरे जीवन की अगुवाई करने के लिए। लेकिन क्या हम उसके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे बताइए कि कौन सा रास्ता सही है, किस रास्ते पे मैं चलूं, कहां मैं जाऊं, क्या कुछ करूं। यहाँ पे कहते हैं सब सत्य का मार्ग वो हमें बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें भी तुम्हें बताएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर की बातों को हमें बताएगा। और एक और चीज यहाँ पे लिखा है, पवित्र आत्मा न केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई बातों को बताएगा, लेकिन कुछ आने वाली घटनाओं को भी, जो फ्यूचर में होने वाली चीज को भी परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें बताएगा। तो ये जो भविष्यवाणी का दान है, कई बार उसमें ज्ञान का जो दान मिल करके कई बार उन चीजों को परमेश्वर हमारे सामने प्रकट करता है जो चीज अभी हुई नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हमारे साथ ऐसा होने की संभावना है,
या कई बार अंधकार की शक्तियां उनसे परिस्थितियों को लेकर आ रहा है, या परमेश्वर की अगुवाई को भी कई बार कि परमेश्वर चाहता है आप इस तरह से करें, तो यहाँ पर कहता है आने वाली बातें भी वो तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा फ्यूचर भी जानता है, इसलिए जो है वो आपके जीवन की अगुवाई करेगा। और कई बार हमें पवित्र आत्मा का सुनना बहुत जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि ये व्यक्ति सही है, कई बार लगता है कि इसके साथ विवाह संबंध सही है, कई बार हमें लगता है ये जॉब करना सही है, कई बार लगता है इस जगह में जाना सही है, और हमें फ्यूचर के बारे में नहीं पता होता है कि वहां पर क्या होने वाला है या ये व्यक्ति मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा जानता है वो व्यक्ति कैसा है, पवित्र आत्मा जानता है आगे क्या होने वाला है, इसलिए हमें सब सत्य के मार्ग में अगुवाई करता है। और 14 पद में लिखा है वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। बार बार परमेश्वर का वचन इस बात को रिपीट करता है कि परमेश्वर की बातों में से लेकर वो हमें बताएगा। बहुत बार आज के समय में हम बहुत सारे दर्शन, स्वप्न और इन चीजों को ढूंढते रहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा तो किया है कि अंत के दिनों में जवान दर्शन देखेंगे, बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और पुण्य स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर के दास और दासी भी स्वप्न दर्शन देखेंगे और भविष्यवाणी करेंगे। लेकिन एक चेतावनी भी हमारी है, अवश्य परमेश्वर इस बात के लिए कहता और आज के समय हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक चेतावनी भरा संदेश ये है कि कोई भी दर्शन, भविष्यवाणी या कोई भी ऐसी चीजों को ढूंढने से पहले हमें प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना बहुत जरूरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा कभी भी उसके विरुद्ध, यीशु की शिक्षा के विरुद्ध या यीशु की बातों के विरुद्ध कुछ भी नहीं करता है। जो कुछ भी पवित्र आत्मा करता है वो परमेश्वर की महिमा के लिए करता है, यीशु को ऊपर उठाता है। यदि आप परमेश्वर के दान वरदान से भरे हैं और आज अपने नाम को ऊपर उठाने के लिए या कई बार कमाई के रूप में इसको देखते हो या कई भी इन चीजों को आप अपने जीवन में करते हो, सावधान होने की जरूरत है। क्या इसके द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं? आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि पेंतीकुस्त का दिन जब आया तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, जब एक जगह इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे थे, पेंतीकुस्त की सामर्थ उनके जीवन में उतरा। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। इसमें जो कोई भी है इसमें प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करके अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति हो, तारीफ हो, महिमा हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो, जय जयकार हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। इस वक्त पिता हमारी प्रार्थना है, हमारी विनती है, हमारी दुआ है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिस तरह से आज के दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ और संसार पे उंडेला गया था, आज प्रभु मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ इस वक्त उंडेला जाए पिता। ओ प्रभु, जितने लोग इस समय उपस्थित हैं, जितने लोग प्रभु इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग प्रभु इसको बाद में विभिन्न माध्यमों के द्वारा देखेंगे, प्रभु मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे। जिस तरह से पेंतीकुस्त के दिन 120 लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ आया था, उसी तरह से आज के दिन ओ प्रभु जी उन लोगों के लिए जिसके अंदर भूख और प्यास है, और जो लोग प्रभु किसी भी समय से देखते हैं उसी समय पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवन में उंडेल दे प्रभु जी। आपके दास होने के नाते इनके जीवन को मैं यीशु के नाम से आशीष देता हूँ। प्रभु दया कर, करुणा कर, अनुग्रह कर, सहायता कर। इसी वक्त प्रभु अपनी महिमा को प्रकट कर, अपनी सामर्थ को प्रकट कर, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से,
यीशु के नाम से पवित्र आत्मा प्रभु हर एक कोई अभिषेक को प्राप्त करे, आपके सामर्थ को प्राप्त करे, आपके वरदानों को प्राप्त करे। और यदि कोई भी व्यक्ति बीमारी के बंधन में है, अंधकार की शक्तियों के बंधन में है, इसी वक्त यीशु के नाम से छुटकारा प्राप्त करे। इसी वक्त चंगाई और छुटकारे की घोषणा मैं यीशु के नाम से करता हूं। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु धन्यवाद, हर एक को छू ले और तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपके सबके जीवन में परमेश्वर नया जीवन देने पाए। आमीन।